केंद्रीय श्रम संगठनों एवं सेवा संघों के आह्वान पर पश्चिमी चंपारण के एटक से जुड़े सभी संगठनों के लोग हड़ताल पर रहे तथा बेतिया एटक कार्यालय बलिराम भवन से जुलूस निकालकर जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन, बिहार राज्य आशा संघ, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ, मोटर कार ड्राइवर यूनियन, बिहार राज्य ममता संघ, बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संघ, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के लोग भारी संख्या में हड़ताल में शामिल होकर केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ रोष जताया। 4 लेबर कोड समाप्त करने, सभी योजना कर्मियों को संविदा कर्मियों की सेवा स्थायी करने, आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने, हायर एंड फायर की नीति बंद करने को लेकर अपनी मांगों को रखा। बिहार राज्य रसोईया संघ मिड डे मील को 2 बरस से बंद था और आज यह मिड डे मील खुला है। तो हम लोगों के साथ अनैतिकता हो रही है, अनैतिकता और शोषण हो रही है शिक्षकों के द्वारा। जो आज जब कोरोना में मिड डे मील बंद था तो उस समय रसोईया साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन आज भी शिक्षक के द्वारा रसोईया का शोषण किया जा रहा है कि पूरे फील्ड और साफ सफाई करना है, जबकि 1650 रुपया उसको मिल रहा है। 8 बजे से लेकर और 5 बजे तक वो ड्यूटी करती है। यह नीति कितना मोदी का और नीतीश का, ये दोनों आदमी का कितना खतरनाक है। हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोगों को इतना काम दिया जा रहा है 8 बजे से लेकर और 5 बजे तक, तो हम लोगों को स्थायीकरण किया जाए, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। इसके बाद विद्यालय में हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को सुरक्षा की गारंटी भी नहीं ले रही है सरकार, जिससे हम लोग काफी तबाह है। यही नौतन प्रखंड में कठैया बिष्णुपुर है, उसमें से 4 गो रसोईया जल गई है, जिसका वो गंभीर झुलसी हुई है, उसका बचना भी मुश्किल है। आज वह सरकार उसको मुआवजा दे नहीं रही है, इसलिए हम लोगों को सुरक्षा का गारंटी भी देना सरकार की जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मंजू देवी है, हम जिला सचिव रसोईया संघ। आप लोग समरनाले का घेराव किए क्या? आज आप लोग समरनाले का घेराव किए जी। क्यों घेराव किए? हम लोग घेराव किए हैं कि हमारा मानदेय है वह 1650 से बढ़ाकर हम लोगों को 18,000 का किया जाए, उसके बाद अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसके बाद विद्यालय में हम लोगों को सुरक्षा का गारंटी दिया जाए। टीचर का घेराव ही हम लोग नहीं किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी कलेक्ट्रेटें हैं, ये दुनिया के जितने ये लोग हैं, सब मजदूर विरोधी जो नारे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 4 लेबर कोड आया है उसको वापस लेने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान के एक भाजपा द्वारा समर्थित जो जन संगठन है, उन्हीं को छोड़ करके बाकी जितनी जन संगठनें हैं सभी लोग आज रोड पर हैं। बैंक, पोस्टल, टेलीग्राफ, रेलवे, सभी तरह से हम लोग यहाँ लगभग 20 जो मजदूर हैं वो हड़ताल पर है। और फिर हड़ताल के लिए यहाँ से क्या नाम है आपका? अपने पेट के लिए कर रहा है, हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। जब हम लोग 18,000 का मांग नहीं होगा तब हम लोग स्कूल में खाना बनाने हम लोग नहीं जाएंगे। कितना मिलता है आप लोग? अभी तक मिलता है 1650 का। स्कूल में आप लोग क्या करते हैं? हम लोग स्कूल में जाते हैं लोग, तो पहले जाते पूरा फील्ड बहारते हैं लोग, किचन बहारते हैं लोग, क्लास बहारते हैं लोग, उसके बाद में हम लोग बर्तन खंगार करते हम लोग आज काठी करते हैं लोग, तब खाना बनाते हैं लोग। हम लोग खाने का भी मौका नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। सब लोग छुट्टी भी कहते लोग, हम लोग खाना खिलाने लगते हैं लोग, हम लोग का खाना भी नहीं मिलता है। सब लोग खाना 4 कम देते हैं लोग, बोलते हैं लोग जो कम का है, बच्चा कम है। हम लोग खाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। कल को हम लोग चले आते हैं, बिना खाए हम लोग चले आते हैं लोग घर पे। 9 बजे जाते हैं लोग, 5 बजे आते हैं लोग। हम लोग का खाने के भी वहाँ पर नहीं मिलता है। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जी। ये क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी, अपने पेट के लिए करते हैं, अपने मानदेय के लिए करते हैं। अगर आपकी मांग को पूरा नहीं की जाएगी तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? जी, अगर आपकी मांग को पूरा नहीं की जा रही है तो फिर क्या कीजिएगा? तो हम लोग आगे जाएंगे लोग, हम लोग जो भी होगा ऑफिस में जाकर वहाँ पर हंगामा करने, यहाँ पर गेट तुरेंगे
क्या नाम होगा आपका? मुन्नी देवी। देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों और सेवा संघों के आह्वान पर आज 28 मार्च से राष्ट्रव्यापी हड़ताल संगठित और असंगठित मजदूरों का शुरू हो गया, जो कल शाम में समाप्त होगा। और इसमें देश के 20 करोड़ से ज़्यादा मजदूर आज के हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ ये हड़ताल 48 घंटे का शुरू हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से 4 श्रम संहिता वापस लेने, निजीकरण पर रोक लगाने, बेरोजगारी पर रोक लगाने, महंगाई दूर करने के सवाल को लेकर, सरकारी क्षेत्रों के अंदर जो आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जा रहा है उस पर रोक लगाने के लिए, जो हायर एंड फायर की नीति अपनाई जा रही है उस पर रोक लगाने के लिए, और इस देश के जितने खाली पद हैं तमाम खाली पदों पर बहाली शीघ्र करने के लिए सभी संविदा कर्मी और जो योजना कर्मी हैं, प्लानिंग के जो लोग हैं, प्रोजेक्ट के जो लोग हैं, उनकी सेवा अस्थायी करने के सवाल को लेकर के आज ये हड़ताल शुरू हुआ है, जो कल समाप्त होगा। अभी एटक के बैनर के तले आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। हम लोगों के साथ में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, आशा, ममता, कुरियर, किसान सभा के लोग, खेत मजदूर यूनियन के लोग, शिक्षक लोग, हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये तमाम लोग आज के हड़ताल में सम्मिलित हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर इस देश के तमाम व्यावसायिक बैंक भी आज हड़ताल में है, रेलवे कर्मी भी आज के हड़ताल में है, पोस्ट टेलीग्राफ विभाग भी आज हड़ताल में है। ये सरकार जो है वह नया लेबर कोड लागू करके इस देश के मजदूरों के तमाम अधिकारों को कुंद करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो नया 4 लेबर कोड लाया गया है उस लेबर कोड में ये कहा जा रहा है कि कोई भी नियोजक जो है वह किसी भी मजदूर को कभी भी बिना शोकॉज पूछे, बिना अल्टीमेटम दिए उसको वो हटा देगा, और जिस मजदूर को हटाया जाएगा वह मजदूर किसी भी न्यायालय में अपने हक और अधिकार के संरक्षण के लिए नहीं जा सकता है। इसलिए ये मजदूरों के लिए काला कानून इस देश के अंदर सरकार 4 लेबर कोड के माध्यम से ला रही है, जिसका विरोध आज देश के पैमाने पर हो रहा है। और तमाम किसानों के सवाल, खेत मजदूरों के सवाल, मजदूरों के सवाल को, इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम लोग हड़ताल पर हैं। और मोदी सरकार को इस हड़ताल के माध्यम से हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि आपने यदि मजदूर विरोधी रवैया और पर रोक नहीं लगाया, मजदूर विरोधी कानून आपने वापस नहीं लिया, तो देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है कि तब हम 48 घंटे के हड़ताल में नहीं जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। अनिश्चितकालीन हमारी सेविका, सहायिका, आशा, खेतों में काम करने वाले मजदूर, दूसरे संविधान कर्मी, उनके साथ किसान होंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और पूरे देश की व्यवस्था को हम चरमरा देने का काम हम लोग करेंगे यदि मोदी जी इस 2 दिन के हड़ताल के बाद नहीं चेतते हैं और 4 लेबर कोड वापस नहीं लेते हैं। इसलिए आज हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। अभी जिला कलेक्टर के यहाँ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। कल 29 तारीख को देश के मजदूर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोग पुतला दहन करेंगे। ओम प्रकाश क्रांति अटक।